प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुदामा और कृष्ण की मित्रता इतनी गहरी मित्रता थी कि उनके जैसी मित्रता किसी की शायद हो नहीं सकती। लेकिन इसमें एक बड़ा संकोच होता है। सुदामा ने अगर थोड़े चने खा भी लिए तो क्या कृष्ण को श्राप देना जरूरी था? आखिर को मित्र थे, चना ही तो खाए थे, कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं कर दिया था। लेकिन मेरे भाई बहन ध्यान रखना, सुदामा ने चना खाए थे, कोई ऐसा सृष्टि का हरण नहीं कर लिया था कन्हैया का जो विवश होकर के श्याम सुदामा को श्राप दे देते। क्योंकि कृष्ण तो श्राप दे नहीं सकते, वो तो श्राप हारी हैं, श्राप कैसे दे सकते हैं। लेकिन जब भी कहीं प्रसंग चलता है कृष्ण और सुदामा का, जब भी चना खाने का प्रसंग चलता है तो उस समय लगता है कि कन्हैया ने ठीक नहीं किया था सुदामा को श्राप दे करके। लेकिन भक्तों, जो लोग ये कहते हैं कि कृष्ण ने सुदामा को श्राप दे करके निर्धन बना दिया था, ये सच्चाई नहीं है। कृष्ण कभी श्राप नहीं दे सकते। वो भी जरा से चने के लिए श्राप दे देंगे अपने मित्र को? ऐसा कभी नहीं हो सकता। कृष्ण को तो इस खेल के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मेरे भाई बहन, व्यवस्था ये थी कि जो चने थे वो चने ही श्रापित थे। आप लोग सोच रहे होंगे राय से, सारे वक्ता, सारे शास्त्री, सारे विद्वान लोग ये कहते हैं कि भगवान ने श्राप दे दिया था। तो दोस्त, कभी कभी आप भी सोच के देखो, अगर आपका मित्र, अगर उसके पास जरा से चने पड़े हैं और वो चने खा ले, तो क्या आप उसे श्राप दे देंगे? नहीं देंगे। थोड़ा गुस्सा जरूर कर सकते हैं, लेकिन श्राप नहीं देंगे। क्योंकि चने इतने ज्यादा थे भी नहीं, एक मुट्ठी भर चने थे। उन मुट्ठी भर चनों के पीछे जो उसे निर्धन होने का श्राप दे देते, कदाप नहीं, ऐसा था ही नहीं। और सुदामा ने, आप लोग सोचते हैं कि भूख की वजह से चने खाए थे, कन्हैया को चने नहीं दिए थे। सुदामा की ये मनसा नहीं थी। सुदामा जैसा एक बैरागी व्यक्ति जिस पर इतनी बड़ी निर्धनता आ गई, तब भी उसने कभी ये नहीं सोचा मैं कृष्ण के पास चला जाऊं। तब भी राधे श्याम सीताराम, हरे राम हरे कृष्ण, यही गाथा उनके मुंह से निकलती थी। इतने बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति कैसे दूसरे का हिस्सा खा सकते हैं? कदापि नहीं खा सकते। अपना हिस्सा दे सकते हैं, खा नहीं सकते। सुदामा के अंदर बहुत सहन शक्ति थी। मेरे भाई बहन, ये जो चने दिए थे गुरुमाता ने, ये चने श्रापित चने थे। चने आए कैसे गुरुमाता के पास, तो वो आपको मैं प्रसंग बताता हूं। एक बार एक वृद्ध महिला थी जो बेहद गरीब थी, जिसके घर में 4-4 दिन भोजन नहीं बनता था। पानी पी पी करके जो वक्त काट रही थी, उस बूढ़ी माँ ने गांव से कुछ दूरी पर जाके खेत में से चने चुनने शुरू कर दिए, खेत में से चने बीने। और उस बूढ़ी माँ ने शाम तक एक मुट्ठी चने इकट्ठे कर पाए। और जब घर पर आई, सोचा अब आराम से एक समय इन्हें उबाल करके खा लेंगे, जो कि भूख में कुछ राहत मिल जाएगी। लेकिन घर आते आते उस बूढ़ी माँ को राहत हो गई थी। तो उस निर्धन महिला ने सोचा अब रात तो हो ही चुकी है, कल दिन में खाएंगे इन चनों को हम, और हमारा दिन भी कट जाएगा तसल्ली से। चने उस माँ ने पोटली जो थी, झोपड़ी पड़ी हुई थी, उसमें ऊपर बांध दिए, लटका दिए। लेकिन चोर आ गए रात में। चोरों ने उस झोपड़ी की तलाशी ली, सोचा इस बुढ़िया के पास कुछ होगा। लेकिन उस माँ के पास कुछ नहीं था। वो पहले से ही लाचार और बेबस थी। लेकिन जब
चोरों ने देखा पोटली में कुछ बंधा हुआ रखा है, तो समझे इसमें जरूर कोई कीमती चीज होगी। तो जैसे ही उसे खोला तो उस गरीबनी की आंखें खुल गई, और जब आंखें खुल गई उस गरीबनी की, जैसे ही देखा चोर भाग खड़े हुए और उस पोटली को ले गए। जब पोटली को लेकर के भाग रहे थे, पीछे पुड़िया भाग रही थी, कह रही तारी मेरी पोटली तो दे जाओ। चोरों ने सोचा इसमें कोई कीमती चीज है, चोर नहीं रुके, और तब बुढ़िया ने शोर मचाया तो गांव के भी लोग आ गए। तब वो चोर जाकर के गुरु शांतिपन के आश्रम में जाकर के छिप गए। उधर जो शांतिपन की पत्नी थी, कृष्ण और सुदामा की जो गुरुमाता थी, वो जाग रही थी। जैसे उन्होंने आश्रम में हलचल देखी, उन्होंने देखा कि हाँ हलचल कैसी है। चोरों ने देखा शांतिपन गुरु की पत्नी जाग रही हैं और वो शायद हमारी तरफ आ रही, उस पोटली को छोड़ करके भाग खड़े हुए। और जैसे ही वो माँ आकर के सो गई, उन्हें भी कुछ इस रहस्य का पता नहीं था। लेकिन जब सुबेरा हुआ, माँ झाड़ू लगा रही थी। जब गुरु पत्नी झाड़ू लगा रही थी, उन्होंने देखा पोटली, इसमें तो चने, बड़ा स्वच्छ चने हैं। वो माँ ने चने उठा करके रख दिए, और उस बुढ़िया ने श्राप दे दिया था, मेरे पेट के जो चने इकट्ठे मैंने किए थे अपना पेट भरने के लिए, चोरों तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन ध्यान रखना जो मेरे ये चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा और दाने दाने के लिए भटक जाएगा। ओहो, श्रापित चने गुरु पत्नी ने उठा करके रख दिए। आज कृष्ण और सुदामा को जम्मा लकड़ी लाने के लिए भेजती है जंगल में, तब वो ही पोटली लाके सुदामा को दे दी और कहा तुम दोनों भाई आपस में बांट करके खा लेना। लेकिन चने तो ले लिए सुदामा ने। जंगल में गए, बरसात हो रही थी, रात हो गई, उन्हें घर नहीं लौट पाए, इधर भूख लग रही थी। लेकिन जैसे ही पोटली को खोला, सुदामा समझ गए ओहो ये तो श्रापित चने हैं। अगर मैंने ये चने कृष्ण को दे दिए, मेरा कृष्ण ये निर्धन हो जाएगा, और अगर कृष्ण निर्धन हो गया तो ये दुनिया निर्धन हो जाएगी। ये चने अब हम ही खाएंगे, क्योंकि अन्न का निरादर भी नहीं कर सकते। गुरु माता ने हमें दी है, कोई बात नहीं, हम अपना जीवन निर्धनता से ही व्यतीत कर लेंगे, लेकिन अपने कृष्ण को नहीं देंगे, क्योंकि ये मेरा जगदीश्वर है, ये जगत पिता। अगर ये जगत पिता ही निर्धन हो गया तो क्योंकि दुनिया एक एक दाने के लिए भटकती फिरेगी। दुनिया को बचाने के लिए चना खाने शुरू कर दिए सुदामा ने। लेकिन उधर श्याम को भी भूख लग रही थी, जैसे कट कट के शब्द सुन रहे थे। सुदामा कोशिश तो बहुत कर रहे थे, छुप छुप के हम खा लें चनों को, लेकिन चना ऐसी चीज नहीं जो छुप के खाई जा सके। चना खाते रहे, कन्हैया समझ गए सुदामा कुछ खा तो रहे हैं, बोले चलो कोई बात नहीं, खा लेना दो, आखिर मित्र है, मित्र का पेट भर गया तो मेरा भर गया, कोई बात नहीं। लेकिन उन्हीं चनों की वजह से, उन्हीं श्रापित चनों की वजह से मेरे भाई बहन सुदामा आज निर्धन हो गए, दाने दाने के लिए भटक गए। लेकिन अपने मित्र के साथ कितनी बड़ी वफादारी की थी सुदामा ने, निर्धन होने से बचा लिया था। खुद निर्धन हो गए, इसमें मेरे भक्तों संदेह नहीं है, क्योंकि सुदामा इतनी बड़ी गरीबी आने के बाद भी भगवान के नाम को उन्होंने रटना नहीं छोड़ा। इसलिए सुदामा ने चने जानबूझकर खाए थे और भगवान ने सुदामा को श्राप नहीं दिया था। लेकिन भगवान समझ गए थे ये चने श्रापित हों, कहा भी था उन्होंने, जब शिक्षा पूरी हो गई थी तो कहा था सुदामा जब तुम्हारे ऊपर ज्यादा निर्धनता आ जाए तो द्वारका चले आना, तुम्हारे लिए हमेशा इस मित्र का द्वार खुला रहेगा, जब चाहो आप हमारे दरवाजे पर आ सकते हो। मैं समझता हूँ तुमने सृष्टि को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया और ये बहुत बड़ा तुम्हारा त्याग है। अगर वो चने मैं खा लेता तो ये सृष्टि हजारों पीढ़ियों तक ये निर्धनता का बोझ लेके ढोती रहती। इसलिए मेरे भाई बहन ये प्रसंग सत्यता से परिपूर्ण है। चने सुदामा ने बेबस होकर के खाए थे क्योंकि चने श्रापित थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव।